कब तक तुम अपने उसी पुराने दिमाग से काम करते रहोगे? वही दिमाग जो हर रात तुम्हें ये एहसास दिलाता है कि आज भी कुछ खास नहीं किया। सच बताओ, आखिरी बार कब तुम रात को सोते वक्त पूरी सैटिस्फैक्शन के साथ सोए थे कि हाँ, आज मैंने अपने गोल के लिए सच में काम किया? शायद याद भी नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर रातें ऐसी ही गुजरती है। 11 बजे तुम बिस्तर पर पड़े हो, मोबाइल साइड में रखा है और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, पूरा दिन गया कहाँ? और फिर धीरे धीरे गिल्ट अंदर घुसता है, महीना खत्म होने वाला है, साल भी निकल जाएगा, लेकिन मैं वहीं का वहीं हूँ। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? ये फीलिंग तुम्हें हर्ट तो करती है, लेकिन चेंज नहीं करवाती। तुम अगली सुबह उठते हो, वही रूटीन, वही डिस्ट्रैक्शन, वही एक्सक्यूजेस और फिर वही रात। लेकिन रुक जाओ, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम लेजी हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम सिर्फ एक ही दिमाग से काम कर रहे हो। हाँ, तुम्हारे पास एक दूसरा दिमाग भी है जो अगर एक्टिवेट हो गया तो तुम लिटरली 10 गुना फास्टर ग्रो कर सकते हो। लेकिन 19% लोग इस सेकंड ब्रेन को कभी यूज ही नहीं करते और इसी वजह से एवरेज बने रहते हैं। अब जरा इमेजिन करो, अगर तुम्हारा मेन ब्रेन सिर्फ सोचने, डिसीजंस लेने और क्रिएटिविटी के लिए फ्री हो और दूसरा ब्रेन तुम्हारे सारे आइडियाज, टास्क्स और इंफॉर्मेशन को संभाल ले, ऑर्गेनाइज करे, स्टोर करे, रिमाइंड करे, तो क्या होगा? तुम ओवरलोड नहीं होगे, कंफ्यूजन नहीं होगा और सबसे बड़ी बात, तुम एक्शन लोगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है? दिन भर तुम हजारों चीजें कंज्यूम करते हो, वीडियोस, पोस्ट, आइडियाज, मोटिवेशन, लेकिन 34 घंटे के अंदर 70% चीजें तुम भूल जाते हो और फिर कहते हो मुझे कुछ याद नहीं रहता। सच ये है कि तुम्हारा दिमाग कोई अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं है, ये एक लिमिटेड RAM जैसा है और तुम इसमें इतना यूजलेस डाटा भर चुके हो कि इंपॉर्टेंट चीजों के लिए स्पेस ही नहीं बचा। और यहीं पर एंट्री होती है उस सिस्टम की जिसे दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स यूज करते हैं, जिसे कहते हैं सेकंड ब्रेन, और इसे पॉपुलर किया थियागो फोर्टे ने अपनी बुक बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन में। लेकिन मैं तुम्हें पूरी थ्योरी नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें सीधा वो सिस्टम बताऊंगा जो तुम आज से यूज कर सकते हो। और अगर तुमने इसे सीरियसली फॉलो किया तो तुम खुद डिफरेंस फील करोगे। सिस्टम का नाम है COE, कैप्चर, ऑर्गेनाइज, एक्सिक्यूट। सिंपल लगता है लेकिन गेम यही बदलता है। सबसे पहला स्टेप कैप्चर, यानी जो भी इंपॉर्टेंट आइडिया, थॉट या टास्क तुम्हारे दिमाग में आए उसी वक्त पकड़ लो, लिख लो, रिकॉर्ड कर लो, कहीं भी सेव कर लो। अब तुम सोच रहे होगे ये तो बहुत बेसिक बात है, लेकिन सच बोलो, तुम ऐसा करते हो नहीं? तुम्हें लगता है कि यार ये आइडिया तो स्ट्रॉन्ग है, याद रहेगा। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि दिमाग आइडिया स्टोर करने के लिए नहीं, क्रिएट करने के लिए बना है। अगर तुम हर आइडिया को दिमाग में ही रखने की कोशिश करोगे तो तुम ओवरलोड हो जाओगे और फिर कुछ भी एक्सिक्यूट नहीं कर पाओगे। इसलिए आज से रूल बना लो, आइडिया आया तुरंत कैप्चर, चाहे नोट्स में लिखो, वॉइस नोट बनाओ या किसी ऐप में डालो, लेकिन उसे बाहर निकालो। क्योंकि जब तुम आइडिया को कैप्चर करते हो तो तुम अपने ब्रेन को सिग्नल देते हो ये इंपॉर्टेंट है, और फिर तुम्हारा ब्रेन उसे प्रायोरिटी देता है। लेकिन रुक जाओ, सिर्फ कैप्चर करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर तुमने सब कुछ कैप्चर कर लिया लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं किया तो वो भी काओस बन जाएगा। और यही आता है दूसरा स्टेप, ऑर्गेनाइज। अब यहाँ 90% लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ लिस्ट बना लेते हैं लेकिन प्रायोरिटी क्लियर नहीं करते। तुम भी शायद यही करते हो, 10 टास्क लिख लिए और फिर कंफ्यूज्ड कि पहले क्या करें। इसलिए आज से हर टास्क के आगे ये लिखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो कौन सा पार्ट है जिसके बिना ये टास्क एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें एक स्किल सीखनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? शुरू करना, डेली प्रैक्टिस, बाकी सब बाद में। जब तुम हर टास्क का कोर आइडेंटिफाई कर लेते हो तो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है और एक्शन आसान हो जाता है। लेकिन असली गेम अभी बाकी है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना कैप्चर है ना ऑर्गेनाइज है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्सिक्यूशन, यानी काम शुरू करना और ख़त्म करना। और यहीं पर लोग हार मान लेते हैं, मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, कल से करूंगा बोलते रहते हैं। लेकिन सच सुनो, कोई मोटिवेशन तुम्हें बेड से उठाकर काम नहीं करवाएगा। ये हार्श है लेकिन रियल है। इसलिए मैं तुम्हें एक सिंपल ट्रिक दे रहा हूं जो तुम अभी यूज कर सकते हो जब भी तुम्हारा मन ना करे, जब भी आलस आए, जब भी तुम सोचो यार ये काम बहुत बड़ा है, तब अपने दिमाग में सिर्फ एक सवाल 3 बार रिपीट करो, मैंने ये काम शुरू क्यों किया था, और दूसरा, अगर ये पूरा हो गया तो मेरी जिंदगी में क्या चेंज आएगा। बस ये 2 सवाल 3 बार, और अगर उसके बाद भी तुम एक्शन नहीं लेते तो सच एक्सेप्ट कर लो, वो काम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तुम सिर्फ खुद को बेवकूफ़ बना रहे थे, क्योंकि जिस काम के पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन होता है वहाँ एक्शन अपने आप आता है। और यही डिफरेंस है सक्सेसफुल और एवरेज लोगों में। सक्सेसफुल लोग ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते, वो बस अपने सिस्टम को सही यूज़ करते हैं। उनका ब्रेन ओवरलोडेड नहीं होता, उनके पास क्लैरिटी होती है और क्लैरिटी ही एक्शन पैदा करती है। तो आज के बाद चॉइस तुम्हारी है, या तो तुम उसी पुराने पैटर्न में फंसे रहो, सोचो, रेग्रेट करो, रिपीट, या फिर आज से अपना सेकंड प्लेन बनाओ, अपने आइडियाज कैप्चर करो, उन्हें ऑर्गेनाइज करो और बिना ओवर थिंकिंग के एक्सिक्यूट।
करो, क्योंकि सच ये है प्रॉब्लम तुम्हारे पास टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे सिस्टम की है। और जिस दिन तुमने अपना सिस्टम ठीक कर लिया उस दिन तुम्हारी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। याद रखना, दिमाग पावरफुल तभी बनता है जब वो फ्री होता है, और फ्री तभी होगा जब तुम उसे हर छोटी चीज याद रखने से आजाद करोगे। अब डिसीजन तुम्हारा है, सम लाइफ रिपीट करनी है या नेक्स्ट लेवल पर जाना है, क्योंकि सेकंड ब्रेन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तुम्हारे फ्यूचर का शॉर्टकट है अगर सही यूज किया तो, वरना वही रात, वही रेग्रेट, वही जिंदगी